हेलो एंड वेलकम टू नीरज एकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार। और आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं सेक्शन ए में, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। मतलब क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट होता है उसका क्या प्रिंसिपल है, कौन सी रिएक्शन होती है, उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द टेस्ट एपरेटस यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको क्या बताना, उस एपरेटस का नाम बताना जो क्या होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज होता है, जिसका नाम क्या है, गटजेट एपरेटस। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आइडियल प्रॉपर्टीज होती है एंटासिड की और बफर्स की, दोनों की इम्पोर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करने के बाद ही एग्जाम में जाएं। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक दोनों को देख लें। इसके बाद है, व्हाट इज क्लोरहाइड्रिया। देखिए इसमें 3 टर्म्स आते हैं। क्लोरहाइड्रिया क्या होता है, आक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, और हाइपर और हाइपो। एक होता है कि आक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, इसके बाद हाइपो क्या होता है और हाइपर क्लोरहाइड्रिया क्या होता है। तो तीनों टर्म्स को आप रिवाइज कर लें अच्छे से। नेक्स्ट है, क्लासिफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में बताना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद है, डिफाइन एस्टिंजेंट अलोंग विद सुटेबल एग्जांपल। एस्टिंजेंट क्या होते हैं आपको ये बताना है, और साथ ही साथ क्या करना है, उसके एनी 2 एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और इसकी यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी की। तो सबसे पहले तो आप रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ये बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यूनिट लिख देंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एपरेटस यूज इन लिमिट टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं आईपीसी में, जैसे कि क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, इन लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं, आपको क्या करना है, नाम बताना है। एक नेशनल सिलेंडर यूज होता है, सेपरेटिंग फनल यूज होता है और गटजेट एपरेटस यूज होता है। तो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो 7 एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन है। 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपका वो टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा वो डिपेंड करता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। आपको डिफाइन करना है कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, ये बताना है। इसके बाद क्या करना है कि जो अमोनियम क्लोराइड ड्रग दी है, उसकी अमोनियम क्लोराइड ड्रग को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से डिटेल में। आफ्टर देन आपको अमोनियम क्लोराइड को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एज एन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपको क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है, लाइक कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऐसे क्या है, यूजेस क्या है, ये सब आपको बताना है, इंक्लूडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। क्या करना है, आपको एंटासिड की प्रॉपर्टीज बतानी है, और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करना है। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। सबसे पहले बताएंगे कि आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है एंटासिड की। आफ्टर देन पोटेशियम परमैंगनेट को डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद है, डिफाइन हेमेटनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। राइट प्रिपरेशन एंड एसे ऑफ फेरस सल्फेट। हेमेटनिक्स क्या है ये बताना है, और फेरस सल्फेट को डिटेल में डिस्कस करना है। राइट इन डिटेल लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन को डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को अच्छे से डिस्कस करना है डिटेल में। आफ्टर देन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी
को आप क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एपरेटस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा एपरेटस यूज होता है, उसका डायग्राम बनाना है और उसको डिटेल में लिखना है उसके बारे में। इसके बाद है डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है वो बताना है और इसका ट्रीटमेंट क्या है इसको भी डिस्कस करना है। राइट द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पढ़ना कंपलसरी है, तो इसको स्किप करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, उनकी हैंडलिंग और उनके स्टोरेज के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसको आप जरूर से पढ़ लें। नेक्स्ट है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेबोरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं आपको ये एक्सप्लेन करना है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन एसिड बेस थ्योरी इन डिटेल। एसिड बेस की थ्योरी को भी आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लिखना है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए इंक्लूडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अच्छे से पढ़ के जाएं, और मैंने क्लास में पहले भी बताया है कई बार कि जितनी भी कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है उसको पढ़ लेना है कि उसकी क्या डिटेल है, और हर एक कैटेगरी में क्या करना है आपको, एटलीस्ट 1 ड्रग तो तैयार कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको छोड़ना ना पड़े, आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। ओके, थैंक यू।